दोस्तों, एक बार तेजी फौजी की वीडियो पे फिर से आपका स्वागत है, अभिनंदन है। आज बैठे हैं काफ़ी मानिंद लोग। एक चर्चा का विषय बना हुआ है कि क्या गांव में जो तेरही का माहौल होता है वो करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो किसी का देहावसान हो जाता है तो क्या अधिभार पड़ता है या ये ज़रूरी होता है। तो एक चर्चा का विषय बना हुआ है, काफ़ी संभ्रांत लोग बैठे हुए हैं। तो हम जानना चाहेंगे हमारे पूर्व प्रधान तेजी फौजी जी से। तो तेजी फौजी जी, आपसे एक अनुरोध है कि जो यहाँ पे तेरही का प्रथा चलता है हमारे गांव में, अधिकांशतः शहरों में तो कम हो गया है, तो इसके विषय में आप कुछ बताइए। हम तो चाहेंगे कि तेरही होनी चाहिए, क्योंकि तेरही के कार्यक्रम से जो शुद्धक होता है, जो बेकार होता है, और जो तेरही का कार्यक्रम होता है होना चाहिए, लेकिन बहुत बड़े पैमाने पर नहीं होना चाहिए। मतलब अधिभार न पड़ने पाए। हाँ परिवार के ऊपर उसका एक्स्ट्रा चार्ज न होने पाए, हमारे हिसाब से होना चाहिए। क्योंकि जब किसी का देहावसान हो जाता है तो इसके बाद उसको ले जाके जीवन का अंतिम और 16वां संस्कार करके जब लौटते हैं तो एक भुलाने की प्रक्रिया होती है। आपकी बातों को विराम देना चाहूँगा। ये 16वां संस्कार क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा बता दीजिए। जीवन जन्म से लेकर मृत्यु तक का जो होता है 16 संस्कार बताए गए धर्मशास्त्र के अनुसार। और 16 संस्कार में है मृत्यु के बाद जो शरीर है आपका, उसका पार्थिव शरीर का देहावसान, मतलब उसमें जो कोई अग्नि लगा के करता है, दांत उसका करता है, कोई जो है उसको जैसे मुस्लिम धर्म में दफनाया जाता है, तो वो अंतिम संस्कार होता है। अंतिम संस्कार 16वां संस्कार होता है। इसके बाद कोई वेद शास्त्र में नहीं लिखा गया मृत भोज हो ना हो, ऐसा कोई वेद शास्त्र में नहीं लिखा गया। लेकिन जो हमारे पूर्वज थे उन्होंने बनाया था कि इस चीज़ को भुलाने के लिए, मनुष्य को भुलाने के लिए, उस पार्थिव शरीर को भुलाने के लिए तेरही का कार्यक्रम किया गया, ताकि 13 दिन लोग व्यस्त रह जाएं। 13 दिन व्यस्त क्या, जैसे आप अंतिम संस्कार करके लौटते हैं फिर वो बेकार में व्यस्त हो जाते हैं, गेहूं पिसाने में व्यस्त हो जाते हैं, लकड़ी काटने में व्यस्त हो जाते हैं। हमारे जैसे 10-20 गांव वाले तमाम लोग आ जाते हैं सांत्वना देने के लिए। उसी में दिन जो होता है वो भूल भुलैया में बीत जाता और रात थकान में और सो जाता आदमी, और धीरे धीरे 13 दिन में धीरे धीरे वो आदमी भूल जाता है। तो हमारे हिसाब से तेरही होनी चाहिए, लेकिन बहुत बड़ा रूप नहीं लेना चाहिए, अपना मध्यम में जो है तेरही करनी चाहिए। अभी इसके पहले हमारी आपसे बात हो चुकी थी, तो आपने हमको बाई फेस बताया था कि भैया देखो तेरही का माहौल ये होता है ना कि कभी कभी आप देखे होंगे कि जो बेजान जानवर हैं पड़े रहते हैं। इसका भी कुछ उदाहरण आपने दिया था। इसका मैंने ये बताया था, उसी बहाने कुछ जैसे पशु होते हैं, जानवर होते हैं, उनको भी कुछ अन्न का रूप मिल जाता है। अच्छा, बढ़िया खाने को मिल जाता है, कुत्ते बिल्लियों की बात मिल जाता है। और कुछ लोग जो है जो गरीब होते हैं वो भी आ जाते हैं, दान पुण्य भी मतलब मिल जाता है उनको। तो हमारे हिसाब से छोटा प्रोग्राम करना चाहिए, लेकिन करना जरूर चाहिए। चलिए, अब बारी है हमारे भैया जी। नमस्कार। आपका नाम तेज बहादुर, फतेह बहादुर, सॉरी, आपका नाम फतेह बहादुर है। तो आप बताएंगे तेरही के बारे में, क्या होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। करना चाहिए जरूर, थोड़े बहुत में अपना करके निपटा देना चाहिए, मतलब संकुचित करके निपटा देना चाहिए अपने क्षमता अनुसार। तो हमारे एक भैया बैठे हुए हैं, विश्वनाथ प्रताप यादव, विजय प्रताप यादव। मास्टर साहब, आपके हिसाब से क्या होना चाहिए। तेरही नहीं होनी चाहिए, एकादशा होना चाहिए शुद्धक तक। न वेद पुराण कहीं तेरही नहीं लिखा गया है और न तेरही कहीं पुराने में हुई है। जैसे राम के ज़माने में, कीड़ भगवान के ज़माने में तेरही कहीं नहीं हुई है। केवल शुद्धक तक दिखाई दिया है, उसके बाद कहीं नहीं दिखाई दिया है। मिला जुला के आपके कहने का अनुसार ये है कि तेरही का रूपांतरण ही खत्म कर दिया जाए, एकदम खत्म कर देना चाहिए। बिल्कुल। आपको लगता है कि समाज के ऊपर ये भार पड़ता है? बहुत भार पड़ता है। और जो भी जिनका परिवार में ऐसी जो बड़े लोग हैं वो बम्पर कर देते हैं और गरीब बेचारे उसमें तब मर जाते हैं। बड़े लोगों का नकल करके गरीब आदमी करेगा तो चाहे वो कर्जा लेके करे, चाहे जैसे करे, करना पड़ेगा, मजबूरी हो जाएगी, भार पड़ेगा उसके ऊपर। जी। तो आपकी बात से हम भी सहमत होते हैं। बाकी पूर्व प्रधान जी की बात से हम सहमत कम हैं, लेकिन ये संकुचित मात्रा में कहे हैं तो हो सकता है। हम रिक्वेस्ट करेंगे कमेंट में बताएं लोग। अब भाई
बैठे हैं हमारे बड़े भाई हीरेलाल यादव जी। भैया आप बता दीजिए कि होना चाहिए कि नहीं, बस होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। होना चाहिए। बस तो भैया आप लोगों से रिक्वेस्ट है, विनती है कि आप लोग कमेंट करके बताइएगा करके बताएं कि जितना भी हो सके उतना आप लोग कमेंट कीजिएगा कि तिरही होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। आपका वोट ही निर्धारित करेगा हमारे समाज को अच्छे मार्गदर्शन के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।